दोस्तों आपको बिल्कुल मालूम होगा जैसा आप एम पे डिलाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यूपीआई। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन है यूपीआई, इसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, तो आप किस तरह से इस यूपीआई आईडी बना सकते हैं भीम यूपीआई की। ये बिल्कुल जेके बैंक की ऐप है। तो बिल्कुल आपको यूपीआई जो ऑप्शन मिल रही है, किस तरह से इस ऐप की यूपीआई आईडी बनानी है, बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको ऊपर सर्च में लिखना होगा जेके बैंक भीम यूपीआई आईडी, जेके बैंक भीम यूपीआई आईडी। तो यहाँ पर ऊपर जो आया जेके बैंक भीम यूपीआई ऐप, तो इसी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ये वाली जो ऐप है भीम जेके बैंक यूपीआई, तो दोस्तों यही वाली आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करोगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर बाय सेंडिंग एन एसएमएस। तो यहाँ क्लिक मी पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों क्लिक मी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1, द ऐप विल सेंड एन एसएमएस टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपके नंबर पे एक एसएमएस आएगी, यानी कि ये ऐप वेरीफाई करेगी। तो दोस्तों दूसरा जो है, इफ़ यू आर यूजिंग ए ड्यूअल सिम फोन विद एंड्रॉयड वर्जन तो लोअर देन प्लीज़ यूज़ सिम स्लॉट 1। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बता रहा है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 2 सिम कार्ड है तो आपका जो सिम कार्ड होना चाहिए वह स्लॉट 1 में होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपको सिंपली ये पढ़ना होगा और ऐप यहाँ पर क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ओके पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखेगा एसएमएस डिलीवर्ड। तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक ये लोडिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आएगा आपके सामने फर्स्ट नेम। तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा। हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में क्या लिखना होगा, जैसे आपका नाम है बशीर अहमद कुछ मलिक, तो आपको लिखना होगा बशीर अहमद वहाँ पर। और दूसरा आपको ऑप्शन आएगा लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यानी कि जो आपकी कास्ट होगी, जैसे रियाज अहमद कुछ भी कास्ट होगी तो कास्ट लास्ट नेम में लिखना होगा। यहाँ पर मैं वो फिल करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद और एक पॉइंट है ईमेल। तो यहाँ पर आपको ईमेल रखना होगा। तो ईमेल रखने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी फिल करूँगा। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा जेंडर, मेल या फीमेल है तो यहाँ पर टिक करना होगा मेल या फीमेल पे जो आप होंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको आएगा 4 डिजिट का पासवर्ड आपको रखना होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड रखेंगे। तो दोस्तों नीचे आपको कन्फर्म पासवर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड लिखना होगा जो आपने ऊपर रखा होगा। तो दोस्तों पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने ऐप इस तरह की ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आप इस भीम ऐप जो आपको यहाँ पर दिख रही थी, इसको आप फ़िलहाल अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको एक काम करना होगा। आपको सिंपली MPay डिलाइट में जाना होगा। MPay डिलाइट आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, तो आपको दूसरी ऐप रखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये जितने भी ऑप्शंस है वो सब आप इसी में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि MPay में, यानी कि जो भीम ऐप है वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्यों अब बता रहा हूँ कि आप इस ऐप में चले आइए, कि अगर आप यहीं से ये इतनी प्रोसेस करोगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा कि आप अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगी यूपीआई। तो अब आपको यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक करना होगा। ये इसी ऐप में है यूपीआई, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर जब आपने उस ऐप में किया, अब आप यहाँ पर बिल्कुल सारी जो ऑप्शंस दिख रही है, अब आप पे वगैरह कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड वर्चुअल एड्रेस, तो आपको एक वर्चुअल आईडी बनानी होगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। किस तरह से बनानी है बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको
अकाउंट्स शो होंगे। मतलब कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 1-2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है, वो सारे यहाँ पर शो होंगे। तो अब आप किस अकाउंट की यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं, उसी पर आपको क्लिक करना हो। मेरे जेके बैंक में 2 अकाउंट्स है, तो यहाँ पर मैं इस पे बनाना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखनी होगी वर्चुअल ID@JK बैंक। सिंपली मैं आपको बताऊँगा, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा परवेज़ @JK बैंक, खुद ही आएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक किया। द वर्चुअल आईडी परवेज़ इज़ ऑलरेडी यूज्ड, ये ऑलरेडी किसी ने ले रखी है। अब हमें थोड़ी बहुत इसमें चेंज करनी होगी। तो अब हम लिखेंगे परवेज़ 16। तो उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं वर्चुअल एड्रेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली हमारे MPay में ये हो चुकी है, वर्चुअल आईडी बन चुकी है। इसको आप बिल्कुल याद रखना जो आपने वर्चुअल आईडी रखी। अब आप किसी को भी ये आईडी दोगे, वो बिल्कुल आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल यहाँ पर हम पे कर सकेंगे किसी को भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पे करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं परवेज़ 16 @JK भी। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जितने भी पे की जो अगर अकाउंट नंबर है, उसका वर्चुअल एड्रेस है, उसका बिल्कुल आप यहाँ पर अब इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ।